हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर महान है, वो हमसे प्रेम करता है, उसकी अद्भुत बातें हमारी ज़िंदगी में हैं। हालेलुया। बाइबल में आज के एक पदस्थल में पढ़ना चाहूँगा। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में बाइबल इस तरह से बताती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांध और दृढ़ हो जा और भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इस संसार में हम लोग रहते, बहुत चुनौतियाँ मुसीबतें हमारे सामने रहती है। कई बार ये ज़िंदगी आसान नहीं रहती है प्रिय भाइयों बहनों, पर पूरी बाइबल में परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा कि आपकी ज़िंदगी में समस्या नहीं आएगी, पर उसने कहा समस्याएं आएगी, मुश्किलें आएगी, परिस्थितियाँ विपरीत होगी, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। कितने भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी चुनौती आ जाए, कभी भी डरना नहीं, कभी भी घबराना नहीं। गॉड इज़ विथ अस। हालेलुया। उसने कहा मैं तेरे साथ रहूँगा, कोई भी परेशानी आएगी मैं मदद करूँगा और तुझे उठाऊँगा, खड़ा करूँगा और आशीष करूँगा। हालेलुया। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती है, हम डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं और इवन आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसने अपना हिया बना के रखा, अपना मन कच्चा ना होने दिया। एक निराशा के बाद दूसरी निराशा उसकी ज़िंदगी में आती है, फिर भी वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता और परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया। उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर में बढ़े, आप भी निराश न हो, आप भी निराशाओं के सामने घुटने न टेको, लेकिन निराशाएं आपके सामने घुटने टेक दे। हालेलुया। एक व्यक्ति था, अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा। अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति था और परमेश्वर के ऊपर ये विश्वास करता था, और इसके जीवन में मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत ही उत्साहित हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो 21 साल की उम्र के थे, अब्राहम लिंकन जब 21 साल की उम्र के थे तो उन्होंने एक बिज़नेस शुरू किया, और कहते हैं कि उस बिज़नेस में पूरी तरह से उनको असफलता मिली। अब 22 साल की उम्र में वो एक चुनाव में खड़े हुए, है ना। कई बार हम तो एक बार हार गए, एक बार निराश हो गए तो हम थक जाते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन एक पहली बार उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, उस बिज़नेस में वो पूरी तरह से असफल हुए। 22 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि मैं अब चुनाव लड़ूं, और चुनाव में वो खड़े हुए, पूरी तरह से वो हार गए। और आगे उनके जीवनी में बताया कि 24 साल की उम्र में उन्होंने फिर एक व्यापार शुरू किया। हम कई बार एक व्यापार में फेल हो गए तो दूसरा व्यापार करने की सोचेंगे तक नहीं, लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत करके एक व्यापार शुरू किया, और पूरी रीति से इस बार भी उनको असफलता मिली। 26 साल की उम्र में बताते हैं कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन बिगड़ गया उनका, है ना। कई बार व्यापार में असफलता है, चुनाव हार गए, उनकी पत्नी की डेथ हो गई, तो स्वाभाविक है कि मानसिक रीति से बहुत ही उनका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने कभी हिम्मत नहीं हारी, और 34 साल की उम्र में उन्होंने फिर से एक बार चुनाव में वो खड़े हुए, और बताते हैं कि अब की बार भी वो फेल हुए। हालेलुया। 45 साल की उम्र में फिर एक बार वो चुनाव में खड़े होते, और अब भी वो हार जाते। 47 साल की उम्र में एक उपराष्ट्रपति बनते रह गए। वो सोचते होंगे कि अरे मेरी ज़िंदगी 21 साल से, जब उनका जो दौर शुरू होता है निराशाओं से, निराशा के बाद निराशा, निराशा के बाद निराशा, और 47 साल में भी उनको निराशा मिलती है, तो हम तो कई बार निराश हो जाएंगे, हार जाएंगे, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे और कहेंगे कि क्या हुआ परमेश्वर, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन इस व्यक्ति ने कोई प्रश्न नहीं किया। आगे देखते हैं 49
साल की उम्र में फिर वो एक बार चुनाव में खड़े होते और अब की बार भी वो हार जाते हैं। और आगे लिखा है 52 साल की उम्र में अभी तक इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और 22 साल की उम्र में फिर वो एक बार चुनाव में खड़े होते, हिम्मत रख के परमेश्वर के ऊपर आशा रख करके, क्योंकि उसने कहा दृढ़ रह, हिया बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न हो, उदास न हो। और एक बार फिर से कदम उठाए और बताते हैं अब की बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति पूरी लाइफ फेलियर से भरी हुई है, लेकिन वो परमेश्वर में विश्वास किया, परमेश्वर जरूर मेरी जिंदगी में काम करेगा। कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी निराशा तो आई, लेकिन उन्होंने फिर से उठे। वो बाइबल में एक जगह लिखा धर्मी 7 बार गिरेगा पर फिर भी वो उठ खड़ा होगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको ये घटना क्यों बताई? आपके भी जीवन में कई निराशाएं आती होगी, असफलता के बाद सफलता होगी, निराशा के बाद निराशा हो सकती है, व्यापार में हो सकती है, राजनीतिक में हो सकती है, परिवार में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, सेवकाई में हो सकती है, आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। पर कभी भी निराश मत होना, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा और आपको ब्लेस करेगा। आप सेम नहीं रहेंगे। एक बार गिरे तो फिर आप कोशिश करना, प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।